ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और यह भी दिखा दिया कि वह दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर से डरने वाला नहीं। महीनों से बढ़ते तनाव के बाद अब ऐसा लगता है कि ईरान के सब्र की इंतहा टूट चुकी है। फारस की खाड़ी से आई एक घटना ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और तेल बाजार में हलचल पैदा कर दी। दरअसल उत्तरी फारस की खाड़ी में एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। यह टैंकर सेफ सिया नाम का एक जहाज बताया जा रहा है, जो मार्शल आइलैंड्स के झंडे के तहत रजिस्टर्ड है और अमेरिकी हितों से जुड़ा माना जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसैनिक इकाई ने दावा किया कि यह कार्रवाई उसी के ऑपरेशन के दौरान की गई। IRGC के मुताबिक यह टैंकर उत्तरी फारस की खाड़ी से गुजर रहा था और उसे कई बार चेतावनी दी गई। ईरानी नौसैनिक बलों ने जहाज को अपने निर्देशों का पालन करने को कहा था, लेकिन आरोप है कि टैंकर ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद IRGC ने कहा कि मौजूदा युद्ध जैसी स्थिति में सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करने वाले जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसी की तहत इस टैंकर पर हमला बोल दिया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में समुद्र के बीच आगे बढ़ते एक बड़े टैंकर के पास अचानक जोरदार धमाका, यह टक्कर जैसा दृश्य दिखाई देता है। दावा किया जा रहा है कि यह वही पल है जब सेफ सिया को निशाना बनाया गया। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन इसने पूरे इलाके में तनाव को और बढ़ा दिया। फारस की खाड़ी और उसके पास स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिने जाते हैं, जो दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि यहाँ होने वाली हर घटना का असर सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। ईरान ने अपने बयान में साफ कहा है कि फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी नौसैनिक निर्देशों का पालन करना ही होगा। IRGC ने चेतावनी दी है कि जो भी जहाज इन निर्देशों को नजरअंदाज करेगा, उसे संभावित लक्ष्य माना जा सकता है। ईरान का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करना जरूरी हो चुका है, लेकिन इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चिंता पैदा कर दी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर फारस की खाड़ी में इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं, तो वैश्विक तेल सप्लाई और शिपिंग पर गंभीर असर पड़ सकता है। कई देशों को डर है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर अब सीधे समुद्री व्यापार पर पड़ने लगा। यानी साफ है कि फारस की खाड़ी अब सिर्फ ऊर्जा का रास्ता नहीं, बल्कि बढ़ते भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बनती जा रही है। और अगर हालात इसी तरह आगे बढ़े तो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर तनाव और भी गहरा सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ईरान की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वो दबेगा नहीं और किसी भी तरीके से झुकेगा नहीं। हालांकि अमेरिका और इसराइल कहा जा रहा है कि किसी बड़े हमले की तैयारी में जुटे हैं। दिलचस्प होगा आने वाले समय में यह देखना कि क्या ईरान, अमेरिका और इसराइल का यह तनाव और आगे बढ़ता है या नहीं। नमस्ते। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध बहुत ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। एक तरफ ईरान लगातार इजराइल से लेकर गल्फ के दूसरे देशों पर हमले कर रहा है, तो वहीं अब ये पूरी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आकर एक तरीके से बहुत विकराल रूप देखती हुई नजर आ रही है। मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से एक कार्गो शिप जो है वो जल रहा है। ये तेल टैंकर बताया जा रहा था, ऑयल लेकर यहां से निकल रहा था। इमरान जी, क्या है ये पूरी जानकारी और किस तरीके से इसमें इस कदर भयानक आग लगी है? अल अस्फ अल माकूल, जी हाँ, ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। किसने शुरू किया वो आपको बताएंगे, लेकिन ये वो टैंकर है तेल का जो सेफ सी विष्णु के नाम से चला था और इसको प्रेसिडेंट ट्रंप की उस बात के आधार पर होर्मुज भेजा गया था, जिसमें वो कह रहे थे भेजो टैंकर, हम देखते हैं किसकी हिम्मत है, कौन रोकता है होर्मुज में तेल के टैंकर, जरा देखें। तो ये अमेरिका कह रहा है, यकीन हो गया। हालांकि टैंकर अमेरिकन था, इराक से चला और इसको हुर्मुज से थोड़ा आगे फारस की खाड़ी पर एक जो आत्मघाती बोट, देखिए इस बार ईरान ने किसी मिसाइल से नहीं उड़ाया है, इस बार या किसी रॉकेट से नहीं उड़ाया है, इस बार ये टैंकर उड़ाया गया है एक आत्मघाती बोट से जो सीधे आती है
और टकराती है इससे और धमाका होता है और ये पूरी तरह से टैंकर धू धू करके आग के शोले में, समंदर में बस शोले ही शोले। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं, ये नजर आ रही है। ये अमेरिकन टैंकर है, सेफ सी विष्णु के नाम से था, जो यहां पर बिल्कुल धू धू हो गया है। ट्रंप कह रहे थे भेजो तो हम देखते हैं, ईरान ने जवाब दे दिया कि आकर तो दिखाओ। ये अमेरिका की नहीं चलेगी, अब ये दूसरा ही मोड है और इसलिए हमने कहा कि अल अस्फ अल माकूल शुरू हो चुका है। ये अल अस्फ अल माकूल क्या है वो भी जल्दी आपको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा और नुकसानात जो रात भर में हुए हैं, दिव्यांशु आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे आगे भी। ये देखिए वो जो जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी की पूरी लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर एक तरीके से देखिए दूसरे ऑयल टैंकर के, इसके अलावा भी दिखाते रहेंगे विजुअल हम लगातार जी। ये देखिए दूसरे इलाकों में, चाहे वो कुवैत के हों, बहरीन के हों या फिर इराक के ही क्यों ना हो, वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। आगे भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। देखिए इसराइल में किस तरीके से ब्लास्ट हो रहा है, वो तस्वीरें हैं। ये रात भर इसराइल के तमाम शहरों में इसी तरीके की कम से कम जी, ये रात में जो ईरान ने इजराइल और उसके बेसिस पर मारा है, इजराइल के बेसिस पर बताया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि ये बेसिस सिविलियन एरिया में बनाए थे इजराइल ने, जहां पर नागरिकों का इस्तेमाल ह्यूमन शील्ड की तरह किया जा रहा था। ये ईरान का आरोप है और उसने इन रिहायशी इलाकों पर मारा है जो कि बेसिकली बेसिस थे, सैन्य बेसिस थे, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा एक ड्रोन ने ओमान के एक ऑयल टैंक को भी मारा है, उसका भी फुटेज जारी हुआ है, यह भी बताया जा रहा है। और हाइफा से भी कुछ वीडियो आए हैं, इजराइल के हाइफा से, जो बता रहे हैं कि वहां पर भी भारी तबाही हुई। ये देखिए, ये ओमान में ओमान में मारा है, ये ऑयल टैंक था। देखो ये देखिए कितना जबरदस्त मारा है, ये वो वीडियो है। हाँ, हालांकि इसके बाद IRGC की तरफ से कहा जाता है कि अटैक हमारी तरफ से नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा युद्ध अब भयंकर रूप में तब्दील होता जा रहा है, वो समंदर में लड़ाई जा पहुंची है और बहुत ज्यादा इसका जो एक कहते हैं ना, स्पेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, दायरा एक बढ़ता जा रहा है कि पहले किस तरीके से था युद्ध और अब जो है वो तेल की लड़ाई छिड़ चुकी है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। बिल्कुल, ये तेल के ज़खायर जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं अरब देशों के, उनको निशाना बनाया जा रहा है जानबूझ करके ईरान के जरिए, ताकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो और दुनिया का प्रेशर उन पर बने, अमेरिका पर बने। और जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि जाओ हुर्मुज़ से निकलो, तो उसका जवाब भी ईरान ने दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने अल अस्फ अल माकूल ऑपरेशन शुरू किया है, हिजबुल्लाह ने। और कुरान में जो सूरह फिल है, जो अबाबील वाली, जिसमें अबाबील के झुंड का जिक्र हुआ है, उससे ये लफ्ज लिया गया है अल अस्फ अल माकूल, जिसके मायने होते हैं जैसे खाया हुआ भूसा। यानी कहने का मतलब है जिसको हम लोग कई बार कहावत में नहीं कहते भूसा भर देंगे, तो उसी तरह का ये एक लफ्ज है कि अबाबील के लश्कर ने हाथियों के झुंड को, जो उनकी सेना आई थी, अब्राहा की सेना, वो हाथियों के झुंड को लेकर आई थी काबा पर अटैक करने के लिए। तो अबाबील के ईश्वर ने, खुदा ने छोटे छोटे अबाबील में लाखों अबाबील को भेज करके उन पर कंकड़ गिराए, तो वो हाथी भूसे के ढेर के जैसे हो गए थे। वो पूरा नक्शा बदल गया था उतनी बड़ी फौज का, जब करोड़ों की तादाद में अबाबील ने उन पर अटैक किया था। तो कहने का मतलब यह है कि इसी नाम से हिजबुल्लाह ने शुरू किया है अस्फ अल माकूल नाम का ऑपरेशन, जिसका मतलब है खाया हुआ भूसा। और ये 2014 में हमास की अल कस्साम ब्रिगेड थी, उसके जरिए भी इजराइल के खिलाफ यही ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो इसी नाम को एक बार फिर हिजबुल्लाह यूज कर रहा है इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने। ठीक है, ये तो पूरी चीजों को आपने समझा। एक ड्रोन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त छिड़ी हुई है, गजा नाम है और क्या है, हाँ बिल्कुल, क्या क्यों इस नाम से ही रखा गया है, और जिस तरीके से कैसे ड्रोन ये भी है एक तरीके का, तो इसकी क्या अभी तक जो आपके पास जानकारी है उसके मुताबिक? देखिए, ये गजा जो है MQ-9 रिपर जो अमेरिका का ड्रोन है उसकी तरह है एक तो, और बहुत हैवी ये ड्रोन है। इसका वजन जो है करीब 3000 किलो का है ये ड्रोन, और 35 घंटे लगातार उड़ सकता है। हाँ, उड़ सकता है, इसकी सलाहियत है। और इस वक्त कहा जा रहा है ये गजा बहुत काम आ रही है, टोही भी होते हैं और वॉरहेड भी ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि सदीद 345 नाम के जो बम है, घातक बम, उसको इसमें लगाया जाता है, सदीद 345, ये उनको लेकर उड़ रहा है। और भारी तबाही इजराइल में और मिडिल ईस्ट में यही गजा मचा रहा है। और कहीं ना कहीं सिंबल भी है, इसका नाम जानबूझकर गजा रखा गया
गया है, ये उस गजा की याद दिलाता है जिसको इजराइल अमेरिका ने बुरी तरह तबाह कर दिया था, और 1 साल बाद आज वही गजा जो है मिडिल ईस्ट में जो खामोश होकर के उस तबाही को गजा की देख रहा था, और उस इजराइल में जिसने काम किया था, ये वहां पर मंडरा रहे हैं और भारी नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये ईरानी मीडिया के हवाले से ये बताया जा रहा है, आपको बता दें ये जो है बहुत ही घातक ड्रोन है और बहुत ही फुर्तीला ड्रोन है, और लगातार मतलब वजनी ड्रोन है, मतलब आप इसकी तुलना जो है फाइटर जेट से भी कर सकते हैं। उतना मजबूत ड्रोन है जो बड़ा बड़ा कारगर साबित हो रहा है इस जंग में ईरान के लिए गजा। अगर इसके शुरुआत के नोक पर देखेंगे तो आपको एक सर्विलांस कैमरा दिखाई देगा, वहां से निगरानी रखी जाती है जहां तक ये उड़ के जाता है जी। इसके अलावा जब ये बात की जाए, यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है सर्विलांस के लिए, और ये बम लेकर जाता है वहां पर जहां पर इसको पर्टिकुलर लोकेशन दिया जाता है, वहीं पर इसको ड्रॉप कर देता है। देखिए ड्रॉप करते हुए आपको नजर आ रहा होगा, और ये रहा सर्विलांस कैमरा। इसके अलावा बहुत सारे कैमरे इसने डिप्लॉय किए गए हैं। तो ये चीजें लगातार जिस युद्ध की बात की जा रही थी, जिसकी पहले से आशंका जताई जा रही थी, पूरा खेल जो है वो तेल को लेकर हो सकता है, और वही चीज हमें जमीन पर फिलहाल दिखाई। और सारे तेल जखायर पर रात को जो मारा है, आप देखेंगे इजराइल में भी, हाइफा पे और भी जगह उनके बेसिस पे भी मारा है, और तेल जखायर पे ज्यादा मारा है, जिनकी इनकी रिफाइनरी, इनके टैंक, और इधर अमेरिका का भी एक ऑयल टैंकर उड़ा दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है पूरी रात का, यानी इजराइल और अमेरिका को और मिडिल ईस्ट में तीनों जगह पूरी रात मार पड़ी है, समंदर में भी पड़ी है, जमीन पर भी पड़ी है। ये एक बड़ा अपडेट है ईरान के जरिए। और जिस तरीके से हाइफा पर बारूद गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, उसके कारण कहा जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए पूरा ब्लैकआउट हो जा रहा है वो एरिया, वहां पर बिजली वगैरह सब कुछ ध्वस्त हो जा रही है। और आप समझ सकते हैं किस तरीके से हाइफा को ही कहा जाता है, वो रीढ़ है एक तरीके से इसराइल का, जी, जहां फाइनेंशियल हब है, और इसराइल को पूरी दुनिया से हाइफा पोर्ट ही जोड़ता है। वाहिद वो एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो इसराइल को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देता है समंदर के रास्ते। उस पर ईरान का भरपूर निशाना है, और उन्होंने पहले भी कहा था कि हम हाइफा, आपने कई रिपोर्ट्स में बताया भी था जब जंग शुरू नहीं हुई थी कि इनके निशाने दुबई रहे और हाइफा रहेगा। ये दो जगह बहुत कीमती है मिडिल ईस्ट के अंदर में, और दोनों पर जो है बहुत मार पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है और लगातार वहां पर भी अटैक हो रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस तरह की खबरें हो सकता है आप तक नहीं पहुंच रही होंगी, तो हमारी पूरी कोशिश है कि ढूंढ कर वो वीडियो, वो रिपोर्ट्स, वो खबरें लाएं जो आपको अपडेट कर सके। बिल्कुल, ताकि आप तक वो बिना किसी फिल्टर के खबर पहुंच पाए। तुरंत हाजिर होते हैं एक नए अपडेट के साथ, बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।